नेपाल में बालेंद्र शाह सरकार के 100 दिन पूरे हो गए, यानी हनीमून पीरियड पूरा हो गया। नेपाल में नई सरकार बनी, जनता ने बड़े भरोसे के साथ वोट दिया और सरकार ने दावा किया कि वह अपने पहले 100 दिनों में 100 वादे पूरे करेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? क्या बालेंद्र शाह की सरकार नेपाल की राजनीति बदल रही है या फिर पुरानी गलतियां ही दोहराई जा रही है? आइए समझते हैं नेपाल सरकार के 100 दिन पूरे होने का सच। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। लोकतंत्र में पहले 100 दिनों को सरकार का हनीमून पीरियड माना जाता है, क्योंकि इस दौरान विपक्ष भी अपेक्षाकृत शांत रहता है और जनता सरकार के शुरुआती कामों का आकलन करती है। सरकार का दावा है कि उसने अपने 100 सूत्रीय कार्यक्रमों में से लगभग 87% वायदे पूरे कर लिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल सरकारी रिपोर्ट के आधार पर सफलता तय की जा सकती है या फिर जनता के अनुभव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं? जनता ने बालेंद्र शाह पर काफी उम्मीदें लगाई हैं। नेपाल में वर्षों से राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और बार बार सरकार बदलने की समस्या रही है, इसलिए जनता इस बार बदलाव चाहती थी। आरएसपी को भी लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला। लोगों की उम्मीद थी कि बालेंद्र शाह की सरकार पुरानी राजनीति से अलग होगी और पारदर्शी शासन देगी। लेकिन शुरुआती 100 दिनों में ही कई ऐसे फैसले सामने आए जिन पर सवाल उठने लगे। बालेंद्र शाह सरकार पर गंभीर आरोप भी लगे। सरकार की सबसे बड़ी आलोचना यह रही कि उसने कुछ मामलों में कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया। पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री की गिरफ्तारी जैसे फैसलों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने संसद के संयुक्त सत्र में भाषण के बाद आम जनता को सीधे संबोधित भी नहीं किया, जिससे लोगों को लगा कि सरकार जनता से संवाद करने में पीछे रह रही है। संसद के साझा सत्र में बालेंद्र शाह ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान चैम्बर में जाकर बैठ गए। लेकिन बालेंद्र शाह सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। सरकार ने कुछ सकारात्मक कदम भी उठाए, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसी सरकारी सेवाओं में सुधार की कोशिश करी। एक दिन में ही लाइसेंस वगैरह मुहैया कराने का प्रयास किया है। लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा नीति में जल्दीबाजी के कारण छात्रों के विरोध प्रदर्शन और महंगाई पर नियंत्रण न कर पाने जैसी समस्याएं भी सामने आई है। यानी सरकार ने कुछ क्षेत्रों में सुधार किया, लेकिन आम जनता की रोजमर्रा की परेशानियां अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। बालेंद्र शाह सरकार विदेश नीति में बड़ा बदलाव किया है। इस सरकार की विदेश नीति भी चर्चा का विषय रही। पहले नेपाल की राजनीति में भारत और चीन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश होती थी, लेकिन अब नेपाल के विदेश मंत्री की नई दिल्ली और उसके बाद बीजिंग यात्रा से संकेत दिया कि सरकार टकराव की बजाय व्यवहारिक कूटनीति पर भरोसा करना चाहती। हालांकि लिपुलेख जैसे सीमा विवाद अभी भी पूरी तरह हल नहीं हुए हैं, इसलिए नेपाल को भारत और चीन दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की चुनौती बनी हुई है। और लिपुलेख मुद्दे पर दो तीसरे पक्ष को लाने की बात बालेंद्र शाह कर रहे थे, उसमें वो बैकफुट पर आ गए। कुल मिलाकर बालेंद्र शाह सरकार के पहले 100 दिन मिले जुले रहे हैं। सरकार ने कुछ सुधारात्मक कदम जरूर उठाए हैं, लेकिन कई विवादों और अधूरे वादों ने उनकी छवि को भी प्रभावित किया है। अब असली परीक्षा अगले कुछ महीनों में होगी। क्या यह सरकार अपने वादों को जमीन पर उतार पाएगी? क्या नेपाल में राजनीतिक स्थिरता आएगी या फिर जनता की उम्मीदें एक बार फिर टूट जाएगी? आपकी राय क्या है? क्या बालेंद्र शाह सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है या अभी उसे बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।